ओम शांति। ओम शांति। अभी पिछले रविवार जो हमने बाबा की मुरली सुनी वो इसी विषय पर थी, ब्राह्मण जीवन कैसे हाईएस्ट और होलीएस्ट है। तो वो एक तरह से रिवीजन भी है और हम उस विषय को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो हम बाबा के बच्चे ऊंच से ऊंच बाबा के बच्चे हैं, यानी भगवान हाईएस्ट ऑन हाई अथॉरिटी है और उसके हम बच्चे हैं, इसीलिए भी हम हाईएस्ट हैं। और दूसरा, शिव बाबा हमें ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं और राजयोग सीख करके हम पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं। और जो हमारी पवित्रता है, क्योंकि वो परमात्मा विधि से सर्वश्रेष्ठ पवित्रता है, इसीलिए होलीएस्ट बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि पूरे चक्र में केवल संगम युग पर ब्राह्मण हाईएस्ट हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे कल्प में तीनों ही कालों में हम हाईएस्ट आत्माएं हैं। चाहे अनादि रूप में परम धाम में थे, परम धाम में भी बाबा के साथ हम हाईएस्ट, क्योंकि बाबा के बहुत समीप हैं और पवित्रता के कारण हमारी चमक अन्य आत्माओं से श्रेष्ठ है, ज़्यादा है। जैसे आसमान में भी जो सितारे ज़्यादा चमकते हैं उनके तरफ ध्यान जाता है। फिर आदि रूप में जब हम देवी देवता हैं, तब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। ये बाबा ने कहा कि देवी देवताओं की ये विशेषता है कि शरीर भी प्रकृति के सतो प्रधान पवित्र तत्वों से बना हुआ है और निर्विकारी है, इसीलिए भी शरीर पावन है और आत्मा तो पावन है ही। और इसीलिए वो राजाओं के भी राजा हैं, जो देवताएं हैं। तो आदि स्वरूप में भी सर्वश्रेष्ठ हो गए, हाईएस्ट हो गए। और जब द्वापर युग से पूज्य बनते हैं, पूजा शुरू होती है, तो देवी देवताओं की पूजा की जो विधि है वो अन्य किसी की भी गायन पूजन से सर्वश्रेष्ठ है। यानी धर्म नेता हुए, राजनेता हुए, अभिनेता हुए, बाबा कहते हैं कि नॉर्मली तो उनके मंदिर नहीं बनते हैं, पर अगर किसी किसी का मंदिर बना भी देते हैं, जैसे साईं बाबा के मंदिर बनते हैं, तो मंदिर बना भी देते हैं, तो हर कर्म की विधि पूर्वक पूजा हो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो विशेष देवी देवताओं के मंदिर है, जैसे हमने देखा कई स्थानों पर जाना हुआ, तो श्रीनाथ द्वारा जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकाधीश हैं, तिरुपति बालाजी हैं, या बांके बिहारी मंदिर है मथुरा में, हमने देखा इन सभी मंदिरों में उनके हर कर्म की, माना वो सवेरे उठेंगे तो उन्हें विधि पूर्वक उठाया जाता है, फिर उनका श्रृंगार होता है, फिर उनको भोग लगता है, फिर उनका मिलन होता है सबसे, यानी दर्शन कराते हैं। तो दर्शन के भी समय हैं, यानी वो उनकी पब्लिक मीटिंग का टाइम है, ऐसा हम कहेंगे, है ना। देवी देवताएं जो हैं वो पब्लिक से मिलते हैं। फिर उसके बाद उनके विश्राम का समय है, तो मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। और ये भी देखा कि उनके सोने के लिए भी वो अलग से, वो जो हम साधारण भाषा में उसको खटिया कहते हैं, उनके लिए तो खटिया नहीं कहेंगे, मतलब एक शयन के लिए एक विशेष वो रखते हैं, चौकी रखते हैं, और फिर
रात को वो मूर्ति को उस पर सुला देते हैं, विधि पूर्वक उनको सुलाते भी हैं। तो क्योंकि संगम युग पर उन्होंने अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ स्थिति से किया कि उनके आज हर कर्म का, हर चरित्र का पूजन है। और ऐसी पूजा जो बाबा कहता है साज और बाजों के साथ होती है, कीर्तन किया जाता है, जागरण किया जाता है। आप किसी और धर्म में जाएंगे तो सब साइलेंस होता है, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा खुशी, उमंग, उत्साह में लाने वाला हो, ऐसा कुछ विधि नहीं है वहाँ पर। और अभी वर्तमान ब्राह्मण जीवन में तो हम हाईएस्ट हैं ही, क्योंकि हाईएस्ट बाबा के साथ हैं, हम ही ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। लेकिन इसका आधार है होलीएस्ट बनना, पवित्र बनना, पवित्रता फाउंडेशन है। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की जो नवीनता है, अलौकिकता है या विशेषता है, या हम इसे श्रृंगार भी कह सकते हैं, वो पवित्रता ही है। क्योंकि हम होलीएस्ट बने, इसीलिए हाईएस्ट भी बने। आज भी जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं वो भी पवित्र आत्माओं के आगे झुकते हैं, भले समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सहज भाव से किसी भी संत के आगे जाएंगे तो झुक जाएंगे। या किसी भी मूर्ति का अगर पूजन होता है तो जो भी पूजन करते हैं वो पवित्रता के विधि पूर्वक ही उसको टच करेंगे, माना उस दिन वो विशेष व्रत रखेंगे उसका, अन्यथा नहीं करेंगे। आज कुमारियों का पूजन होता है तो पवित्रता के कारण ही कुमारियों का पूजन होता है। तो पवित्रता की स्टेजेस बाबा ने हमें बताई। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तो बाबा कहता है मोटी बात है, उसको पवित्रता नहीं कहते। वो ब्रह्मचारी बनना वो अलग है, और ब्रह्मचारी बनना वो अलग है। तो ब्रह्मचर्य के पालन में तो सब बाबा के बच्चे जो हैं ब्राह्मण बनते हैं, लगभग पास होते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी बनना माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, या ब्रह्मचर्या माना बाबा के समान हमारी दिनचर्या हो। जैसे ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या थी, ऐसे ही हम बच्चों की भी, जिसको बाबा फॉलो फादर कहते हैं। तो क्या मेरे संकल्प, बोल, कर्म बाबा के समान है? उसमें तो फिर सभी कुछ आ जाता है। तो संकल्प जैसे बाबा की सदा भावनाएं हर आत्मा के प्रति शुभ रही, कैसी भी आत्मा थी बाबा के सामने, लेकिन बाबा सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखते थे। बाबा के बोल सदा सुखदायी बोल थे, वरदानी बोल थे, सभी को उमंग उत्साह में लाने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले, सेवा की विशेषता में आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बोल थे बाबा के। मुझे याद है हम दादी प्रकाश मणि जी के साथ जब सेवा करते थे तो दादी कभी कभी सुनाया करती थी, और हम कई बार हिस्ट्री में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब ओम मंडली थी, जो भी यज्ञ में विघ्न आए शुरू से, उसका मुख्य कारण था पवित्रता। सभी लोगों ने क्या कहा, बाबा ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, बस एक बात हटा दो तो ये जो ये हजारों लोग आते हैं वो लाखों हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि ये तो मैं नहीं कहता हूँ, ये तो शिव बाबा है, शिव बाबा आता है, उसे सतयुगी सृष्टि की स्थापना करनी है, तो बाबा जो कहता है मैं भी वही करता हूँ, मैं भी उसका सेवक हूँ। तो कभी भी बाबा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और इसके कारण ही बहुत माताएं, कुमारियों को बंधन हुए, मार खानी पड़ी, और इसीलिए वो घर छोड़कर आए और भट्टी बनी, जो हम जानते हैं। तो बाबा को, जो
बड़ी दादी थी, प्रकाशमणि दादी की जो बड़ी बहन थी, उनकी शादी हो चुकी थी। वो 3 बहनें थे, उस बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और उनका पति विरोधी था। वो ज्ञान में आ गई तो उनका पति जो था वो बिल्कुल विरोधी था उनके। तो उसने जो है वो शिकायत कर दी। अब सभी कोर्ट में, मम्मा को भी कोर्ट में जाना पड़ा, हम सुनते हैं। तो उसने जब शिकायत की तो सिविल कोर्ट होते हैं ना छोटे स्थानों पर, तो वहाँ कलेक्टर ही जज होता है। तो बाबा को बुलाया गया, माना बाबा की जैसे पेशी थी, तो दादी भी गई साथ में, क्योंकि उन्हीं की बहन के पति की तरफ से ये शिकायत थी। तो वो भी जब वहाँ उपस्थित थे तो उनसे सवाल पूछे गए, ब्रह्मा बाबा से सवाल पूछ रहे थे, बाबा उसका जवाब दे रहे थे। तो कोई जवाब देते समय इनको इतना गुस्सा आया, उनके जो जीजा थे उनको, कि उन्होंने बाबा को गालियां देना शुरू कर दिया। तो दादी कहती थी मुझे बहुत गुस्सा आया कि ना मेरे कारण, अब हमारे परिवार के कारण बाबा को गालियां सुननी पड़ रही हैं। तो मैं तुरंत उतना ही गुस्से से उनको जवाब देने वाली थी और बाबा ने मुझे देख लिया, तो बाबा ने मुझे इशारा किया चुप रहने का, कि नहीं बोलना है। तो मैं चुप हो गई और मैंने देखा बाबा भी चुपचाप सुन रहे थे। बाबा ने एक अक्षर नहीं कहा, हालांकि वो सब गलत बोल रहे थे जो भी बोल रहे थे। माना ऐसे होता है ना, हमको अज्ञान होता है, जिस विषय को हमने समझा ही नहीं उसके बारे में हम अपनी रीति से बोल रहे हैं। लेकिन बाबा ने कुछ भी नहीं कहा और बाद में क्योंकि जज जो थे और उन्होंने भी जब सारी ये चर्चा सुनी, बाबा से सब सुना, तो समझ गए कि बाबा की इसमें कोई गलती नहीं या ऐसा कोई कारण नहीं है, और उन्होंने तो बाबा को फ्री कर दिया। तो कहने का भाव क्या है कि जो दुश्मन बन कर के सामने आया, एकदम उसके प्रति भी बाबा की भावना कैसी रही, है ना। हम सुनते हैं कि कोई मारने भी आए बाबा को तो भी बाबा की भावना, बाबा हमेशा मीठे बच्चे ही बोलते थे, बच्चे बच्चे ही करके बोलते थे जो भी बाबा के सामने आते थे। तो बाबा का हमेशा वो रहम का भाव, कल्याण का भाव आत्माओं के प्रति रहा। उससे हम कहेंगे पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता जो बाबा हमें कहते हैं, वो अवस्था, वो स्थिति जो होलीएस्ट स्थिति है, वो बहुत ऊंची है। तो बाबा के समान हमारा आचरण हो। और आगे बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना, यानी जो भी विकार हैं उनका अंश वंश पर भी विजय पाना, संपूर्ण मायाजीत बनना। संपूर्ण निर्विकारी बनना ही पवित्र बनना है। उसके भी आगे बाबा कहते हैं कि जो दिनचर्या है वो अमृत वेले से रात तक जो ब्राह्मणों की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में एक्यूरेट चलना, उसमें आलस्य अलबेलापन नहीं हो। अगर हमारी दिनचर्या ऊपर नीचे होती है, कभी अमृत वेला कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मुरली सुन ली, कभी नहीं सुनी, कभी चार्ट बाबा को दिया, कभी नहीं भी दिया ना। हम सोचते हैं कि कर तो रहे हैं ना, चल तो रहे हैं ना, तो एक्यूरेट नहीं चल रहे। जो हमारी एक्यूरेट दिनचर्या चलनी चाहिए श्रीमद् प्रमाण बाबा की, फिर उसमें कोई ना कोई कारण भले हम देते हैं, जिसको बाबा कहता है बहानेबाजी। मुरली में बाबा ने कहा वो बहानेबाजी, उड़ती कला की बाजी की बजाय क्या हो जाती है हमारी, बहानेबाजी हो जाती है। तो वो भी अपवित्रता है। और उसके भी आगे बाबा कहते हैं कि अगर मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं और उसके कारण दुख अशांति का अनुभव होता है, तो वो भी अपवित्रता का अंश है, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति हो नहीं सकती। अगर हमें दुख होता है या अशांति होती है मन में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मनसा अपवित्रता है। तो तीनों लेवल पर, मनसा वाचा कर्मणा, हमारा जो पवित्रता का स्तर है
वो तीनों ही स्तर पर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं आज इस कलयुगी दुनिया में, लोग जिसे असंभव मानते हैं, आज की दुनिया में पवित्र रहना दुनिया वालों के लिए क्या है, असंभव है। लेकिन बाबा के बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए भी उसे सहज संभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं असंभव को संभव करके दिखाया। तो कैसे संभव हुआ? क्योंकि बाबा ने हमें बहुत सहज विधि दी, सहज स्मृतियाँ दिलाई, सत्य ज्ञान दिया, हमें समझ दी बाबा ने कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? हमने समझा मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में पवित्र हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ और पवित्रता तो मेरा स्वभाव है। मैं परम धाम में थी, पवित्र थी, सतयुग त्रेता 2 युगों तक मैं आत्मा पवित्र थी। तो पवित्र रहना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जैसे स्मृति से समर्थि आ गई, जो स्मृति बाबा ने दिलाई उससे हमारे अंदर वो समर्थि आ गई और पवित्र रहने लगे हम। दूसरी विधि बाबा ने हमें बताई कि मुझे अपने देह से ही न्यारा नहीं समझना है, लेकिन दूसरों को भी मुझे कौन सी दृष्टि से देखना है? कौन सी दृष्टि से देखना है? वो भी आत्मा है और आत्मा भाई भाई हैं, भाई बहन। देखो चलो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, उस नाते से हम भाई बहन हैं। बाबा हमें उससे भी ऊपर ले जाते हैं कि आत्मा रूप में तो भाई भाई हैं। तो भाई भाई हैं तो देह के नाते से ही पूरी तरह से मुक्त हो गए। तो नज़र ही मस्तक पर जानी चाहिए, कभी किसी की देह पर दृष्टि ही ना जाए। देखो ही मस्तक मणि को, मस्तक के मध्य में देखो। और तीसरा बाबा कहता है कि क्योंकि हिम्मत रखी बच्चों ने, बाबा ने हमें पवित्रता का महत्व बताया कि इस पवित्रता से कितनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है, कितनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं ना। विश्व की बादशाही जो हमें मिलती है, राजाई मिलती है, उसका आधार फाउंडेशन पवित्रता है। तो उसके लिए अगर हम एक जन्म क्या, एक जन्म भी नहीं, कुछ साल, एक जन्म के कुछ वर्ष अगर हम पवित्र रहते हैं और इतनी ऊंची हमें प्राप्ति होती है, तो हमने हिम्मत रखी और हिम्मत रखी बाबा की मदद, और हमारे लिए पवित्र रहना इतने तमोगुणी कलयुग में भी सहज संभव हो गया। तो बाबा कहते हैं कि आप महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले बन गए, क्योंकि वो सन्यासी तो क्या समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहने वाले कभी भी पवित्र नहीं रह सकते। तो वो संभव करके दिखाया। और दुनिया में जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे पवित्र तो नहीं बन सकते, लेकिन कई दुनिया में हैं जो पवित्र, जैसे सन्यासी रहते हैं या सन्यासी नहीं भी बनते, लेकिन फिर भी उनको ये जीवन पसंद होता है तो वो शादी नहीं करते, ऐसे बहुत हैं। तो वो अपने लिए कुछ पवित्रता की विधियां अपने तरीके से अपनाते हैं, लेकिन वो विधि परमात्मा विधि तो नहीं है, इसलिए वो प्रारब्ध भी उनको नहीं मिलती कि वो इस जन्म में पवित्र रह करके सतयुग त्रेता में आ जाएंगे। तो वो एक तो प्रारब्ध नहीं मिलती, और दूसरा उनके अंदर वो कहीं ना कहीं, जैसे दूसरे शब्दों में लोग सप्रेशन कहते हैं, यानी वो ज़बरदस्ती अपने आप को उस तरह से रखते हैं, या उनके लिए वो कठिन होता है, मुश्किल होता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने प्रतिज्ञा की, जब वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, तब उन्होंने महसूस किया कि मेरे को जो शक्ति चाहिए उसके लिए मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और प्रतिज्ञा किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने ये तरीका अपनाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को माँ कहा, कस्तूरबा। बा कहते हैं गुजराती में, बा मना
माँ है। तो माँ की दृष्टि उनके प्रति जब उन्होंने रखी तब उन्हें वो लगा कि हाँ अब मैं सक्षम हूँ। ऐसे ही जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने भी अपनी पत्नी को माँ कहा, शारदा माँ, उनको हमेशा उस दृष्टि से देखा। तो विवेकानंद ने भी अपने गुरु को फॉलो किया। जब वो अमेरिका में गए, हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध है अमेरिका में जो उन्होंने शिकागो में भाषण किया और उसके कारण पूरे भारत का नाम उन्होंने वहाँ रोशन किया। हमारे जो आध्यात्मिक संपदा है वो कितनी रिच है वो सिद्ध किया उन्होंने। तो उसके कारण उनको बहुत स्थानों पर निमंत्रण मिलने लगे और एक यूनिवर्सिटी में वो भाषण करने के लिए गए। और जब भाषण करके बाहर आए तो एक वहाँ एक प्रोफेसर थी, अंग्रेज प्रोफेसर थी, तो वो बहुत प्रभावित हुई और वो उनके पीछे पीछे आई। तो वहाँ तो ओपन होता है ना सब कुछ, जो भी कहना है सीधा सीधा कहते हैं। तो उनको रोक करके उन्होंने पूछा कि आप क्या कुछ पूछना चाहती हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक पुत्र हो। तो वो थोड़ा सा साइलेंस में रहे। फिर उन्होंने कहा कि तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं आपसे विवाह करूँ और फिर मैं आपके जैसा एक पुत्र मुझे मिले। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए उनको देखकर। उन्होंने कहा आप देख रहे हैं मेरी वेशभूषा, मैं तो एक सन्यासी हूँ और सन्यासी कभी विवाह नहीं करते हैं। हमारे भारत की ये संस्कृति है। तो मैंने तो संसार का त्याग किया है। तो उसने कहा कि लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक पुत्र हो। जब वो थोड़ा ऐसा बोलने लगी तो फिर विवेकानंद ने कहा कि आपको पुत्र ही चाहिए ना, तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। और फिर वही जो थी, बाद में हम सुनते हैं कि विवेकानंद जी के साथ एक अंग्रेज थी जो उनका पूरा राइट हैंड बनकर जिसने पूरे उनके कार्य को संभाला, वो फिर वही थी। वही बहन जो है वो उनके साथ रही और उसने फिर उनकी सारा जो भी सेवाएं वो करते थे उन सेवाओं की वो पूरी मैनेजर बन के रही उनके साथ। तो परिवर्तन ना, तो बाबा भी हमारी दृष्टिवृत्ति का परिवर्तन करता है। अब हम ब्राह्मण तो बने और पवित्रता माना ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, लेकिन दृष्टिवृत्ति में पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया। अभी भी हमारी देह में दृष्टि चली जाती है तो हम उसको हाईएस्ट होलीएस्ट स्टेज नहीं कहेंगे। यानी मनसा में अभी भी वो विचार आ जाते हैं। किसी अब देहधारी को देखा, आज की तो दुनिया ही देह की दुनिया है और लोग तो अपने व्यक्तित्व को सुंदर दिखाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। वो ना ऐसा ड्रेस पहनेंगे, ऐसे बाल बनाएंगे, ऐसे उनके हाव भाव होंगे। और कितने ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं आज। किस लिए खुले हुए हैं? चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। फीमेल ज़्यादा होती है, मेल कम, लेकिन दोनों ही उसमें अपने को सुंदर दिखाने के लिए पूरे तरीके अपनाते हैं। तो जब ये तरीके अपनाते हैं तो क्या होगा? आकर्षण तो होगा ना। तो अगर आपने देह को देखा, अभी तक हमारी दृष्टि जो है वो देह से ऊपर नहीं उठी है, तो कहीं ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। किसी की फीचर्स अच्छे होंगे, किसी का रंग गोरा होगा, हाँ, या किसी की आंखें बहुत सुंदर होंगी, कुछ भी प्रभावित हो जाते हैं। मतलब किसी की पर्सनालिटी से प्रभावित हो गए। चलो हम ब्राह्मण हैं तो चलो शरीर से प्रभावित नहीं हुए तो गुणों से प्रभावित हो गए। किसी की बहुत अच्छा, हाँ, होती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी कलाएं होती हैं और बाबा के बच्चों में तो है ही हैं। सेवा का गुण होता है, किसी में बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सहयोग देते हैं,
आपकी दिल की बात सुनते हैं, समय देते हैं, आपको अच्छी पालना देते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित हो गए। बाबा कहते हैं अगर आपने देह को टच किया अपनी दृष्टि और वृत्ति से, वैसे नहीं, दृष्टि वृत्ति से भी टच किया, तो देह जो है वो एक सांप की तरह है, और सांप को आप टच करते हैं तो वो क्या करता है? काटता है, और काटेगा तो उसमें विष होता है, और उस विष का असर ना हो ऐसा होगा नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर आपने शरीर को टच किया तो उसका असर आपके ऊपर ना आए, ऐसा नहीं होगा। तो बाबा इसीलिए कई बार कहते हैं कि अपने आप पर कड़ी दृष्टि रखो इस बात में, और हमेशा ये समझो कि किसी भी आत्मा के अंदर जो भी विशेष है वो भगवान की देन है। दाता है ना, देने वाला, उसने बनाया है उसको ऐसा। बाबा को हम भूल जाते हैं और देहधारी में फंस जाते हैं। बाबा ने वो विशेषताएं भरी, बाबा ने उस आत्मा को ऐसा बनाया, तो बाबा नहीं भूले। और ऐसे तो हमें अच्छाई ही देखनी है, गुण ही देखने हैं, तो ऐसे नहीं कि हम किसी के गुण नहीं देखेंगे, जरूर गुण देखेंगे, गुणग्राही बनना है, लेकिन उन गुणों से प्रेरणा लेकर अपने अंदर भी वो गुण धारण करो। ज्ञान क्या है? वो ये है कि मैं भी इनके जैसा गुणवान बन जाऊं। इनके अंदर इतनी अच्छी विशेषता है, हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी थोड़ी मेहनत करें तो हम भी इनके जैसे गुणवान बन जाएंगे। पर ये नहीं, और प्रभावित होते हैं तो फिर निशानी क्या होती है? बाबा कहता है झुकाव होता है। झुकाव माना उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, फिर उनकी प्रशंसा करेंगे ना, इतने अच्छे हैं, फिर क्या होगा? उससे अपनापन हो जाएगा। तो ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, बात करेंगे तो फैमिलियरिटी हो जाएगी। फैमिलियरिटी माना बहुत अपनापन। हाँ, ये और सबसे थोड़ा ज़्यादा स्नेह है इनसे। तो स्नेह है, सबसे स्नेह है, वो रॉन्ग नहीं है, स्नेह तो रखना ही है, लेकिन इनसे एक्स्ट्रा है, इनसे विशेष है, तो उसको बाबा कहता है कहीं ना कहीं फिर दाल में काला है, वहीं स्टॉप कर दो उसको बढ़ाना ही नहीं है आगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा समय किसी के साथ बिताने लगते हैं ना, तो लोगों की नज़र पड़ती है, तो वो हमें इशारा देना शुरू कर देते हैं। लौकिक दुनिया में भी नहीं छोड़ते लोग, तो ब्राह्मणों में तो पवित्रता का महत्व है ना, तो फिर वो बोलेंगे देखो आप थोड़ा ज़्यादा इनके साथ बैठते हो, मिलते हो, तो ध्यान रखो, मानो आपको किसी ने इशारा दिया। तो अगर किसी ने इशारा दिया माना ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन है, तभी सामने वाला कह रहा है। पर क्या होता है, हम ऐसी बातों को जल्दी मानते नहीं। किसी ने कहा तो हम सिद्ध करना शुरू करते हैं, यानी उसकी स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा, आप गलत सोच रहे हो, आप मत सोचो ऐसा। तो बाबा कहता है अगर हमने स्पष्टीकरण देना शुरू किया, माना हम अपने पाप की लकीर को लंबा कर रहे हैं, अपने पाप की स्पष्टीकरण दे रहे हैं हम। अगर कोई कहता है उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर दो, भले ही अगर आपको बात करना छोड़ना पड़े तो बात करना भी छोड़ दो। कभी कभी लोक संग्रह अर्थ भी हमें करना होता है। ये हमें याद है, मैं जब मधुबन में यहाँ रहने आई तब मैंने मेडिकल पूरा किया ही था, करीब 24-25 साल की हमारी उम्र थी, और मैं डिस्पेंसरी में सेवा करती थी। तो वहाँ पर मधुबन में तो मेजॉरिटी भाई ही हैं, अभी भी भाई मेजॉरिटी हैं और बहनें तो कम हैं। उस समय बहुत ही कम बहनें थी और यूथ बहनें तो बहुत ही कम। अब मैं डिस्पेंसरी में हूँ और डॉक्टर हूँ, तो नेचुरली सब इलाज लेने तो मेरे पास आएंगे, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल बना ही नहीं था, ग्लोबल हॉस्पिटल तो बाद में बना। तो कोई भाई को हमने दवाई दी, वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद जैसे होता है ना कि भाई हमें लगता है कि भाई हम इनके लिए कुछ करें, तो उन्होंने ऐसे कुछ किया कि कुछ ला कर के मुझे दिया।
तो मैंने भी सहज भाव से ले लिया, लेकिन कोई ने नोट कर लिया, आसपास कोई थे और उन्होंने नोट किया कि ये भाई ने इनको दिया, इन्होंने लिया और ये तो ठीक नहीं है। और बड़ों के पास जाकर के, जो हमारे निमित्त थे उनके पास जाकर के उन्होंने कंप्लेंट किया कि ऐसे ऐसे हमने देखा। उन्होंने मेरे से पूछा ये बात, तो मैं तो भूल भी गई थी क्योंकि ऐसी कोई बात थी भी नहीं। तो फिर मैंने याद किया, थोड़ा जोर डाला, मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि ध्यान रखो। और फिर वो दिन उसके बाद, है ना, भले कुछ भी नहीं था, हमने कुछ सिद्ध नहीं किया, कोई उनको स्पष्टीकरण नहीं दिया दीदी को, लेकिन हमने तुरंत कि ठीक है, आज के बाद जब कुछ है ही नहीं तो हमें क्या करना है, हमारी सेवा है, हमें अपनी सेवा करनी है और न्यारा हो जाना है बस। तो इसीलिए अगर कोई हमें इशारा देता है मानो, तो वहाँ ही हमें उसको स्टॉप करना है। बाबा कहता है नहीं तो फिर इस पाप का दंड कड़ा होता है, यानी 1 का 100 गुना दंड जो हम सुनते हैं। और बाबा कहता है अगर हम कहीं भी इस विकर्म में फंसते हैं तो जो 21 जन्मों की हमें प्राप्ति होने वाली है, जो अविनाशी प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियां हमारी टिकेंगी नहीं। कई बार साकार मुरली में बाबा कहता है कि अगर कोई एक बार भी विकार में गया तो उसकी अब तक की कमाई सब खत्म हो जाती है, वो 5 मंजिल से जैसे गिरने के समान है। ये बाबा कड़े शब्दों में हमें सावधानी देते हैं। और कई बार कहते हैं ब्राह्मण आत्मा पर अगर हमारी गलत नज़र जाती है मानो, तो वो तो जैसे भाई बहन हो गए ना, तो दुनिया में भी जैसे अगर भाई बहन की एक दो के प्रति ऐसी कुछ भावना हो तो कुल कलंकित माना जाता है, बहुत बुरा मानते हैं इस बात को। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जैसे वो कुल कलंकित करने वाले बन जाते हैं और अपनी राजाई गंवा देते हैं। तो ऐसे समय पर अपने आप को खुद ही दोषी ठहराना है। कोई दूसरा बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अपने आप को खुद ही देखना है और अपने आप को खुद ही करेक्शन करना है, खुद ही। बाबा जो हमें जैसे पवित्रता की विधि बताते हैं उस अनुसार अपने आप को हमें परिवर्तन करना है। तो ये काम विकार का जो अंश वंश कई बार हम जिसको चला देते हैं कि होता ही है ना, ये तो चलता ही है ना, तो बाबा कहते हैं अगर अभी चलाएंगे तो चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे उस दिन मुरली में, संडे की मुरली में बाबा ने कहा त्रेता युग तक पहुँच जाएंगे, सतयुग का वर्षा जो है वो हमारा खत्म। तो अगर हमें फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन में आना है तो उसका साधन क्या है? संपूर्ण पवित्रता, पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज हमारी हो। फिर उसके साथ साथ मानो क्रोध को हम देखें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकारों पर विजय की बात बाबा कहते हैं ना। तो क्रोध में भी मोटे रूप से तो हम विजयी बन जाते हैं, हम किसी को जोर जोर से चिल्ला करके, या हम मारपीट नहीं करते या गालियाँ नहीं देते, लेकिन मानो किसी ने मेरा कहना नहीं माना या मेरे अनुसार नहीं चले या झूठ बोला हमसे, धोखा दिया या मेरी कोई ग्लानि कर दी, यही कारण होते हैं, मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हम फीलिंग में आ जाते हैं। जब फीलिंग में आते हैं तो हमारी उस आत्मा के प्रति वृत्ति नेगेटिव हो जाती है, माना नाराज़गी दिखती है हमारी। तो वो जो नाराज़गी है वो भी बाबा कहता है अपवित्रता है। कोई भी आत्मा जो ऐसा व्यवहार करती है हमसे, जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने एग्जाम्पल सुना, तो उसके प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए? क्योंकि उसे सहयोग की ज़रूरत है, वो तो माया के वश है, क्रोध के वश है, माना माया के वश है, वो परवश है आत्मा, लेकिन मुझे उसके प्रति रहम दिल बनना है, उसके प्रति मैं शुभ भावना रखूं, ये मेरा उस आत्मा को सहयोग देना है। जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर नहीं पूछेगा तुझे बीमारी क्यों हुई, उसका काम क्या है? इलाज करना। वो जिस कारण से भी बीमारी हुई, लेकिन पहले डॉक्टर उसका इलाज करेगा, क्योंकि उसको राहत देना है, उस मरीज़ को उस बीमारी के दुख से, उसके कष्ट से उसको
मुक्त करना है। तो हमारा भी कर्तव्य क्या है, हम बाबा के बच्चों का कर्तव्य भी यही है। तो अगर हम भी अभी तक भी हाँ ऐसे फीलिंग्स में आ जाते हैं किसी के व्यवहार को लेकर के, तो फिर हमें अपने आप को चेक करना है। ऐसे ही लोभ के लिए, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा है ना कि दुनिया वालों जैसे तो हमारा लोभ नहीं होता है कि वो धन के पीछे भागते ही रहते हैं। भागदौड़ की जिंदगी, आज लोगों में इतना टेंशन, धन धन धन, बस जितना अधिक धन कमा लें। और हम बाबा के बच्चे सोचते हैं अविनाशी कमाई हमारी हो, जितना हो सके हम अविनाशी कमाई करें, क्योंकि ये कमाई हमारे साथ जाने वाली है, वो कमाई तो यहीं रह जाएगी, तो वो तो साथ नहीं जाने वाली। तो बहुत धन के पीछे अब हम नहीं भागते, जितना अगर हमारे पास सहज में सब काम हमारा जीवन निर्वाह चल रहा है तो हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ों में थोड़ा लोभ रहता है? संग्रह वृत्ति, जो आज बताया कि ऐसे जूते तो होने ही चाहिए, ऐसे अच्छे कपड़े तो होने ही चाहिए, थोड़ा स्टैंडर्ड तो मेंटेन होना चाहिए, ऐसी गाड़ी तो होनी चाहिए, ऐसा मोबाइल तो होना ही चाहिए, हाँ ऐसी घड़ी, जो भी। तो बाबा कहते हैं साधन आपको मिले हैं, यूज़ करने की तो मना नहीं है, लेकिन अगर वो साधन मुझे साधना की स्थिति से नीचे ले आता है, अगर उसके कारण मेरी स्थिति हलचल में आती है, बाबा की याद में अंतर आ जाता है, यानी साधनों में बुद्धि इतनी है कि बाबा की याद में अंतर आता है, तो फिर हमें बहुत साधनों में नहीं जाना है। साधन सेवा के लिए यूज़ करने, जो भी साधन है वो बाबा ने हमें सेवा के लिए दिए हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर आपको 36 प्रकार का भोजन मिलता है तो भी खुश, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिलता है या दाल रोटी मिलती है तो भी खुश। और अगर सब कुछ है हमारे पास, माना जो भौतिक सुविधाएं हैं सब कुछ है तो भी ठीक, और अगर नहीं भी हैं, कुछ कमी भी है, तो भी हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें क्या मिला है? बेहद की प्राप्तियां बाबा ने कराई, अविनाशी प्राप्तियां कराई, और जन्म जन्मांतर के लिए वो हमारे साथ जाने वाली हैं, तो वो हमें अनुभव करना है। तो ये जो लोभ का अंश वंश अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे अंदर रहता है, वो हम मुक्त हो जाएंगे उससे। मोह के कारण क्या होता है? खासकर माताओं में कहते हैं कि मोह की रग ज़्यादा होती है। आज भी बाबा ने कहा रग नहीं जानी चाहिए। तो रग कहाँ जाती है? बाबा कहता है मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो पोतरों धोतरों में ज़्यादा जाएगी अगर रग जाती है तो। और उसकी निशानी है कि उनको कुछ भी होगा, जिससे हमारा मोह है उसको अगर कुछ भी होगा तो जितना दुख उससे होगा, उसको होगा, उससे ज़्यादा हम दुखी होंगे, यानी पूरा असर हमारे ऊपर आएगा उसका। अगर किसी वस्तु से मोह है आपको, मानो कोई चीज़ आपकी बहुत प्रिय चीज़ है और वो गुम हो जाती है या कोई उसका नुकसान कर देता है, तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएंगे, बहुत इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे कि 2 दिन तक अवस्था ठिकाने नहीं आएगी ना, इसने ऐसा कर दिया, ये इतना नुकसान कर दिया। तो ये मोह है हमारा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि मेरा समझो ही नहीं, मेरा तेरा है, जो भी है सब कुछ बाबा का है। ये हमारे पास अमानत है बाबा की, बाबा ने हमें दी है यूज़ करने के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं। और मानो उसके कारण अगर हमारा कोई बड़ा नुकसान भी हो जाता है तो बाबा का था ना, तो बाबा को जो भी उससे मेरे कर्म का हिसाब किताब चुकतू कराना होगा बाबा ने कराया, या जो भी हमें बाबा ने समझ दी है तीनों कालों के हिसाब से। तो मोह का अंश वंश जो प्रकट होता है समय प्रति समय, तो हम ट्रस्टी बन जाएं, तुरंत बाबा के ऊपर जिम्मेवारी दे दें कि बाबा का है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना। तो बाबा जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवार हूँ ही नहीं, हम साक्षी हो जाएंगे। और ऐसे ही अहम भी, देह अभिमान तो हमारा छूट जाता है जब हम ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन अहम का सूक्ष्म अंश वंश, उसको बाबा मैंपन बोलता है, कहीं ना कहीं वो मैंपन
थोड़ा अंश रूप में रहता है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मेरी ये विशेषता है, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं बहुत सहयोगी हूँ सेवा में। अपनी जो जो विशेषताएं होती हैं, अब हम सब आत्माओं के अंदर विशेषताएं तो हैं, तो थोड़ा बहुत उसका बाबा कहते रूहानी नशा है, नारायणी नशा है, वो भले रखो, लेकिन रूहाव की बजाय थोड़ा रौब में आ जाते हैं। उसके कारण चाहते हैं कि मुझे वो पूछना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, या मैं ही राइट हूँ, अपनी ही बात को सिद्ध करना। तो ये सारी बातें जो हैं वो सूक्ष्म अहम में वो हमें चेक करनी, ये सब अपवित्रता का अंश वंश। और बाबा कहता है प्यूरिटी माना रियलिटी, रियलिटी माना सच्चाई। तो जहाँ सच्चाई सफाई है वो पवित्रता है, वो भी प्यूरिटी की स्टेज है, मतलब उसका एक हिस्सा है, परसेंटेज में हम कहेंगे। तो जैसे बाबा सदा सच्चा है, सत्यम शिवम सुंदरम उनको कहते हैं हम, बाबा ही सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना करते हैं, हमें सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो इसीलिए बाबा सच्चे दिल पर राजी होता है, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो सच्चाई सफाई हमारे अंदर हो। सच्चाई सफाई माना जो कुछ भी हमारे से कभी गलत हो जाता है या श्रीमत के विपरीत हो जाता है, तो हम बाबा को सच सच सुना दें। तो बाबा कहता है अगर आपने सच सुनाया तो वो आधा माफ हो जाएगा, और आगे जो है उसके लिए भी बाबा हमें शक्ति देते हैं। और दूसरा बाबा कहता है कि मानो हम आपस में भी व्यवहार में आते हैं तो भी हम अंदर बाहर एक रहें, ऐसे नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ। कलयुगी दुनिया में क्या होता है, लोगों का व्यवहार दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। वो आपके सामने बहुत अच्छा है ना, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत आपकी तारीफ करेंगे, और पीठ पीछे क्या करेंगे, तुरंत आपके बारे में उल्टी बातें बोलना शुरू करेंगे, ग्लानि करेंगे, जिसको एक कहावत में कहते हैं मुख में राम और बगल में। तो हेरा फेरी करना, धोखा देना किसी को, झूठ बोलना, ये सब बाबा को पसंद नहीं है। तो आपसी व्यवहार में भी हमारे सच्चाई सफाई होना चाहिए, क्योंकि आपसी व्यवहार में हम कई बार ऐसा करते हैं। और झूठ कब बोलते हैं, अपने को बचाने के लिए। अब मानो मेरे से कोई गलती हो गई या मेरी कोई कमी है, और मुझे लगता है मेरी कमी सामने आ गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, या मुझे कम समझा जाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं कि मेरा नाम खराब हो। तो फिर हम झूठ बोलेंगे, झूठ बोलकर अपने को बचाएंगे। तो बाबा कहता है मानो आपने झूठ को इतना सफाई से बोला, बहुत चतुर होते हैं कई बार जो बोलने वाले होते हैं, इतनी सफाई से बातें बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें कहीं झूठ है। और वो होता ऐसे है कि झूठ तो झूठ कहते हैं, सच की रत्ती भी नहीं उसमें, ऐसा हिसाब होता है। तो फिर आपने आत्माओं के सामने तो अपना नाम मान शान बचा लिया, लेकिन क्या भगवान से हम छुपा सकते हैं? बाबा से छुपता है कभी? नहीं छुपता है ना। तो बाबा को तो मालूम है, तो क्या भगवान के दिल पर हम चढ़ेंगे? अगर बाबा के दिल पर नहीं है तो फिर जो संगम युग की अविनाशी प्राप्तियां हैं उनसे हम वंचित हो जाते हैं। हम सोचते हैं योग में तो बैठते हैं, लेकिन उतना खुशी नहीं होती, उतना आनंद नहीं होता, बाबा से वो शक्तियों का अनुभव नहीं होता है ना, भगवान के प्यार का अनुभव नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा है अनुभव? क्योंकि दिल साफ नहीं है। भगवान कौन से दिल में रहता है? साफ और सच्ची दिल चाहिए उसे। तो साफ और सच्ची दिल में बाबा रहता है, तो हमारा दिल साफ हो, क्योंकि बाबा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। भले बाबा मुरली में कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पर ब्रह्मा बाबा अंतर्यामी नहीं थे, लेकिन शिव बाबा तो
अंतर्यामी है, वो तो जानता है हमारे मन में। बाबा तो कहता है बाबा के पास ऐसी टीवी है, आप यहाँ सोचते हो और वो पहले वहाँ पहुँच जाता है। तो बाबा को देखने में कितना टाइम लगता है, या हमारे कर्मों का खाता चेक करने में बाबा को कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अपने ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी भी है। पर कई कहते हैं कि अब हमें तो कई बार, अब जैसे कईयों को बंधन होता है ना, माताओं को बंधन होता है, घर वाले आने नहीं देते, बहुत इच्छा है मधुबन आने की, क्या करेंगे? थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो घर में अशांति हो जाएगी ना, झगड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं हम मायके जा रहे हैं, क्योंकि कई माताएं हमको सुनाती हैं कि हम कैसे आए मधुबन, हमने बोला अपने घर में मायके जा रहे हैं। तो मायके तो गए, लेकिन फिर मायके से यहाँ आ गए तो ये बताकर नहीं आए कि भाई हम माउंट आबू जा रहे हैं। तो बाबा इसको कहता है युक्ति, है ना। अगर हमने कल्याण के लिए झूठ बोला, अब ये आत्म कल्याण है ना, या दूसरों के कल्याण के लिए भी कभी हम ऐसे झूठ का सहारा लेते हैं, तो उसको पाप नहीं कहते। सेंटर पर जाना है, आप कह के जा रहे हैं बाजार जा रही हूँ, है ना, और फिर बाजार से ही आप सेंटर पे भी चले जाते हैं, तो उसको कहेंगे कि युक्ति से मैंने अपने ज्ञान योग, क्योंकि मुझे अपनी स्व उन्नति करनी है और घर में भी वातावरण खराब नहीं हो, उसका भी मुझे ध्यान रखना है, तो फिर हम ये विधि अपनाते हैं। पर कई भाई कहते नहीं, हमारा तो बिजनेस है, बिजनेस में तो बिना झूठ बोले तो बिजनेस में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, बिजनेस चल ही नहीं सकता है। वकील कहते हैं झूठ तो हमारा पेशा है, बिना झूठ बोले तो हमारी वकालत चलेगी नहीं क्या कहेंगे भाई? झूठ बोलना ज़रूरी होता है। महात्मा गांधी की मुझे एक बात याद आती है, वो वकील थे और जब उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने जीवन में कि मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलूँगा, मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लूँगा, और पेशा था उनका वकालत, निश्चित रूप से कि ये तो उनके लिए विरोधी वो हो गया। तो उन्होंने वो केस लेना ही बंद कर दिया जिसमें झूठ बोलना पड़े, भले कमाई थोड़ी कम हो गई उसके कारण, लेकिन कई केसेस में झूठ बोले बिना तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो फिर उन्होंने वो केस ही छोड़ दिए, और फिर बाद में जैसे ही उन्हें मौका लगा, वो पूरी तरह से जब भारत की आज़ादी के काम में बिजी हो गए, तो उन्होंने वकालत ही छोड़ दी। और बिजनेस में जो हम समझते हैं कि नहीं चलेगा, तो हमेशा हर एक जो भी काम होता है उसके एथिक्स होते हैं, तो पता होता है कि मार्केट रेट क्या है ना, उसकी एक लिमिट होती है। तो अगर हम उस तक चलते हैं, बाबा उसको कहता है वो सही है, क्योंकि वो तो बिजनेस के जो भी वो कायदे हैं उस अनुसार बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी ग्राहक को ये देख करके कि भाई ये ज़्यादा पैसा दे सकता है, तो फिर उसको हम रेट उतना ही उसके अनुसार ज़्यादा रेट बता करके उस लोभ में आकर के हम ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, या नौकरी करते हैं और उसमें लोग रिश्वत लेते हैं, जानबूझ करके पैसा लेकर के फिर काम करते हैं, जबकि बिना पैसा लिए भी काम हो सकता है। जब हम जानबूझ करके ऐसा करते हैं, उसको हम कहेंगे हम बेईमानी कर रहे हैं, यानी वो हमें नहीं करना है। भले ही दुनिया की भेंट में हमारी कमाई कम हो, लेकिन जो सच्चाई ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है, वही बाबा कहता है कि वो समर्थ धन होता है, उसमें ज़्यादा बल होता है और वही सेवा में भी सफल होता है। तो इस तरह से हमें अपने कार्य व्यवहार में, क्योंकि कलयुग के लिए तो यूँ भी कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो ये तो झूठ से चलने वाला संसार है। कलयुग में कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सिर्फ हमारी दादी जी कहती थी, प्रकाश मणि दादी जी कहती थी, जब वो अपने यहाँ जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस होती थी, तो जूरिस्ट माना वही वकील होते हैं उसमें ज़्यादा, और थोड़े बहुत जज वगैरह आते हैं। तो दादी उसमें बहुत फ़क्र से कहती थी कि मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है।
बाकी तो कभी किसी ने नहीं कहा कि हमने झूठ नहीं बोला है। तो हम प्यूरिटी की इस स्टेज जो बाबा हमें जिस संपूर्ण पवित्रता तक ले जाना चाहते हैं, बाबा हमें जितना होलीएस्ट बनाना चाहते हैं, और बाबा ने हमें कहा कि इसकी कितनी श्रेष्ठ प्रारब्ध है, इसी के आधार पर ही हम पूरे कल्प में हाईएस्ट बनते हैं, पूजनीय बनते हैं, और वर्तमान जीवन भी हमारा कितना ऊंच और श्रेष्ठ जीवन बनता है। तो अपनी चेकिंग करते रहें, अपनी सूक्ष्म चेकिंग ना। मोटे रूप से तो हम सभी पवित्रता की धारणा पर चलते ही हैं, लेकिन मनसा भी हमारा, मनसा वाचा भी हमारी पवित्र रहे, वो अटेंशन दे करके हम उस स्थिति को प्राप्त करें। ओम शांति। ओम शांति। एक बहुत सुंदर गीत बाबा ने बनवाया, वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, गौर फरमाएंगे। स्वर्ग कर लो जी पुरुषार्थ, तभी तो जन्नत में जाओगे, हाँ सतयुग में जाओगे। फिर बाबा आया रे, हम बच्चों को ले जाने, शिव बाबा आया रे, दुनिया नई बनाने, शिव बाबा। ओम शांति।